दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस कहानी का नाम है जंगल की चुड़ैल। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उसी समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में अमीन का काम करते थे। रोज की तरह उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रात में उन्हें दुकान से कुछ सामान भी लेना था तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी गाड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी मुंह सी सिसकियां गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आओ चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर वापस चले जाना और ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर के लिए चले जाना। उसने ये सुना तो वो तुरंत तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा आज तो तुम बहुत देर हो गई है और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं तुम्हें रख रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली। रसोई में सारा सामान रखकर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने के लिए बोला और वहां से चली गई। लेकिन उसका मन बहुत परेशान सा था। फिर 10 मिनट में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से से कहा यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो, कल सुबह तक खाना बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी तो था, चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो अपने पल्लू को उतना और आगे की ओर खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही मेरी भलाई है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे कभी बच्चों के बाहर सबको देख रही थी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर उन्होंने पाया, उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
उनके पैर बिल्कुल ही जमीन पर नहीं थे। उनसे आगे जाया ही नहीं जा रहा था, ना पीछे जाया जा रहा था। उनके हृदय की धड़कनी रुक चुकी थी और वो रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में मछलियों को और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी नहीं उतरा था और इतना खौफनाक चेहरा देखकर मैं डर ही गई थी और बाल और नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाजें निकाल रही थी। हूं हूं सी आवाजें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी उधर नहीं जा रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पर पड़ चुकी थी। सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर आज जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचने कर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूं हूं जोर की आवाज निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो डर गई थी। लोगों की भीड़ को बाहर की ओर धकेलती हुई वो चुड़ैल जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन में माता जी की हिम्मत को दाग दे रहे थे। तो ऐसे चुड़ैल से उनका पीछा छूटा।